हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 लॉजिकल रीजनिंग। अब जैसे कि इसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिक्स यहाँ पर लगाने हैं, रीजनिंग करनी है, माइंड की मतलब एक्सरसाइज करनी है। मैथमेटिक्स नहीं करना, बस माइंड की एक्सरसाइज करनी है। तो आपके सिलेबस में भी है, प्लस आपके लिए आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किस तरह से हम जो क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले, जो टॉपिक्स यहाँ पर करने वाले हैं, किस तरह से उन क्वेश्चंस को आप कंपटीशन एग्जाम में डील करेंगे, या आपका अपना सिलेबस है उसमें आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग का नाम सुनते हैं ना, यहाँ पर कुछ स्पाई मूवीज़ जैसे होता है ना कि जिस कोड कुछ मतलब कहीं कंसाइनमेंट देने जाना है तो यार कुछ कोड होना चाहिए, कहीं वो किसी गलत आदमी के हाथों में ना चला जाए। तो जब एक बंदा जाता है दूसरे बंदे के हाथ में, कभी वो फटा हुआ नोट लेके जाता है, भाई दोनों नोट मैच करेंगे, दैट मीन्स बंदा सही है, ठीक है। इसी को आपको कंसाइनमेंट देना है। या फिर कुछ कोड बोलते हैं कि आसमान नीला है, वो कहता है नहीं आसमान संतरी है। तो इस तरह से कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ भी कोड वर्ड्स हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक किसी वर्ड को किसी दूसरे कोड में अगर लिखें कैसे लिखेंगे, और उसको डिकोड करके फिर हमें एक नया वर्ड हमारे पास होगा, फिर हमें उसको कोड लैंग्वेज में लिखना है। तो यही सब इंटरेस्टिंग तरीके से बस एक्सरसाइज को करते हुए चलना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर कहता है कि एक सर्टेन लैंग्वेज है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, हमने तो कभी पढ़ी नहीं, कि ऑरेंज को ये ऐसे लिख रहा है, ऑरेंज को ये ऐसे लिख रहा है। अब आपको ये बताना है कि पाइनएप्पल को कैसे लिखा जाए। तो ऑरेंज को अगर ये ऐसे लिख रहा है तो बस अब ये पैटर्न समझने की कोशिश करो, भाई क्या कर रहा है, ये क्या पैटर्न यूज कर रहा है कि ऑरेंज को ये ऑरेंज ना बोलकर कुछ और ही बोल रहा है। तो ये यहाँ पर देखो पैटर्न पे अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो ऑरेंज में जो लेटर्स यूज करें ना वही इसमें कोड लैंग्वेज में इसने यूज करे हुए सारे लेटर्स हैं। ओ है, आर है, ए है, एन है, जी है और ई है। मतलब लेटर्स तो सारे वही ले लिए, लेकिन कुछ यहाँ पर ट्रिक लगाई है। क्या ट्रिक लगाई है तो वो समझने की अगर हम कोशिश करें तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि अगर मैं अल्फाबेटिकली जाऊँ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो पहले यहाँ पर आता है ए, फिर आता है यहाँ पर ई, फिर आता है एन, तो सॉरी एन से पहले जी आएगा। तो उसी तरीके से जा रहा है, पहले ए आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर जी, फिर एन के बाद क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, फिर आर होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर बन रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, जो ऑरेंज में जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर के अंदर लिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पाइनएप्पल को भी ऐसे लिख देना है। हो गया डिकोड। तो पाइनएप्पल में देखो सबसे पहला लेटर कौन सा आ गया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो पहला लेटर आ गया आपके पास ए के बाद फिर ई आएगा। जो लिखते जाते हैं ना उसको ऐसे क्रॉस करते हुए चलते हैं, दिक्कत नहीं होगी फिर समझने में। ए के बाद दोनों ई आ गए, ई के बाद फिर कौन सा आना चाहिए, ई एफ जी एच आई आएगा, फिर आई, फिर जे के एल, आई के बाद फिर एल आएगा, एल के बाद फिर एन आएगा, फिर लास्ट में 3 बार पी है तो 3 बार पी आ जाएगा। ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कोड करना है। तो हम भी किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है, हम भी डिकोड कर सकते हैं भाई, ठीक है। आप भी डिकोड कर सकते हो। अब कहता है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज मिक्सचर इज कोडेड एज दिस। मिक्सचर को इस तरीके से कोड किया गया। अब मिक्सचर को इस तरह से कोड किस तरह से कर रहा है, क्या वही पैटर्न है, वो तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ई के बाद तो आर आ रहा है, तो यानी वो तो नहीं है, कुछ और है। तो अगर हम थोड़ा सा और इसको ध्यान से देखें, कि तो हमें दिखाई देगा तो मिक्सचर को उल्टा करके लिख दिया। एम यहाँ पर पहले था, एम यहाँ पर लास्ट में लिख दिया। आई उसके बाद था, फिर आई उसके पहले आ रहा है, फिर एक्स उसके बाद था, यहाँ पर एक्स उससे पहले आ रहा है, मतलब रिवर्स प्रोसेस कर दिया। तो आप भी रिवर्स कर दो, किसको, सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में एन आ रहा है लास्ट में, तो पहले एन को लिखो, फिर ओ को लिखो, फिर आई को लिखो, फिर टी को लिखो, फिर यू को लिखो, फिर एल को लिखो, फिर ओ को और फिर एस को। बन गया आपका सॉल्यूशन का कोड वर्ड। उसके बाद आते हैं तीसरे पर, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, फिर एक सर्टेन लैंग्वेज, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये। रजिस्ट्रेशन इज कोडेड एज दिस। रजिस्ट्रेशन को कैसे लिख रहा है भाई, ये रजिस्ट्रेशन को देखो कैसे लिख रहा है, और फिर हमें पब्लिकेशन को वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पर ना तो कुछ ऐसा बन रहा है क्योंकि पहले तो टी आ गया, ना यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है कि एम तो लास्ट में है, यहाँ पर जैसे एम लास्ट में था यहाँ पर आर लास्ट में है, आर के बाद लेकिन, नहीं, वो नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, कुछ और ही बन रहा है। क्या बन रहा है, दिमाग लगाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, दिमाग लगाओ क्या बन रहा है, ठीक है। अगर आप देखो इसमें इसने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। 12 में से इसने 6 लेटर को एक अलग ग्रुप बना दिया और 6 का अलग ग्रुप बना दिया।
अब ये REGIST को इसने लिख दिया REGIST, उल्टा करके लिख दिया। उसके बाद जो अगला ग्रुप बनाया उसको भी उल्टा करके लिख दिया NOITAR, NOITAR। तो हमें क्या करना है, हमें भी ऐसे ही कर देना है। देखो इसमें जितने लेटर्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 12 है, शाबाश, यहाँ भी 12 हैं। तो पहले 6 को हमने अलग कर दिया। तो पहले 6 को जैसे यहाँ पर कर रखा है इसने क्या कर रखा है, पहले T को लिखा है, तो आप पहले C को लिखो। पहले C को लिखेंगे, फिर I को लिखेंगे, फिर L को, फिर B को, फिर U को, फिर P को। ये बन गया। उसके बाद जो आगे के 6 लेटर है उनको कैसे कर रखा है, उनको भी उल्टा कर रखा है, उनको भी उल्टा कर रखा है। तो पहले हम लिखेंगे S को, पहले S आ गया, फिर N आ गया, फिर O आ गया, फिर I आ गया, फिर T आ गया और फिर A आ गया। ये बन गया आपका इसका कोड लैंग्वेज में एक नया वर्ड। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सर्टेन लैंग्वेज स्टार्ट इज कोडेड एज दिस एंड एक्सेल इज कोडेड एज दिस, हाउ इज पैनिक कोडेड। स्टार को, अब यहां पर जो लेटर्स इसमें यूज हो रहे थे ना, वो लेटर का यूज नहीं हो रहा। पहले 3 क्वेश्चन में क्या था कि जो लेटर्स उसमें यूज हो रहे थे वर्ड में, वही लेटर यूज कर रहे थे कोड लैंग्वेज में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। तो यहां पर हमें पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो जब भी अल्फाबेटिकल वाली कोडिंग आएगी ना, तो उसके अंदर आप क्या करो, ABCDEFGH जो होता है ना, उसको आप कहीं पर लिख लो रफ में, ABCDEFGHIJKLM। पहले 13 को एक अलग लाइन में लिख लो, NOPQRSTUVWXYZ। अगले 13 को यहाँ लिख लो। ऐसा करने का लॉजिक सिर्फ इतना ही है, आपको काउंटिंग करने में आसानी रहेगी। आपको पता है कि पहले 13 इधर है, 14 सीधा यहाँ पर आएगा, ठीक है, 15 ही हो जाएगा। तो आप काउंट थोड़ा जल्दी कर लोगे। अगर एक ही लाइन में लिखेंगे तो फिर काउंट करने में दिक्कत आती है भाई। अब यहाँ पर देखो, स्टार्ट को इसने लिखा UQEMZ। तो ये S को U क्यों लिख रहा है, S को U क्यों लिख रहा है, क्या इसका रीज़न है, क्या इसका लॉजिक है। तो S में और U में देखो क्या है, S में और U में एक लेटर का डिफरेंस है, एक लेटर का डिफरेंस आ रहा है। S के बाद T है, T के बाद U है। ठीक है, एक पैटर्न हमें समझ में आया। क्या यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है? आगे देखो, जो दूसरा वाला वर्ड है उसमें भी चेक करते रहो साथ साथ। E को लिख रहा है ये G, E को लिख रहा है G। तो 1 2 मतलब यहाँ भी एक लेटर का गैप है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पैनिक है उसमें भी हम P के बाद एक लेटर को छोड़ देंगे, Q को छोड़ा, उसके बाद पहला लेटर बनेगा हमारा R। तो पैनिक में P की जगह लिखा जाएगा R। ठीक है, अब आगे देखो, क्या T और Q में क्या रिलेशन बन रहा है, T इधर है, Q इससे 2 नंबर पीछे है, और यहां पर एक्सेल में X है, X से 2 नंबर पीछे क्या U है, X से 1 2 नंबर पीछे U है। तो अब यह अगला लेटर क्या हो रहा है कि जो उससे 2 लेटर पहले जो लेटर था ना वो लिखा जा रहा है। तो हमने क्या करना है, A से पहले 2 लेटर कौन है, अब A से पहले तो कुछ है ही नहीं, A से पहले तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो स्टार्ट ही हो रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम वापस रिवर्स होकर यहाँ पहुँचेंगे। तो A से पहले एक लेटर ये हुआ, 2 लेटर ये हुआ, तो X आएगा। तो यहाँ पर बनेगा X। अब अगले लेटर में क्या हो रहा है, A की जगह लिख रहा है E, A की जगह लिख रहा है E। तो 1 2 3, अब यहाँ पर 3 लेटर छोड़ के फिर चौथा लेटर लिखा जा रहा है। यहाँ पर भी क्या पैटर्न दोनों में चेक करते रहना है आपको। C की जगह यहाँ पर लिखा जा रहा है G। तो 1 2 3 4, चौथे नंबर का जो लेटर है 3 को छोड़ के वो लिखा जा रहा है। तो हम यहाँ पर N की जगह लिखेंगे 3 लेटर को छोड़कर, 1 2 3 को छोड़कर चौथे नंबर पे आ गया R। फिर I, अब I में वापस आ रहा होगा 5वां लेटर। देखो R की जगह यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, M। R इधर है, तो 1 2 3 4, 5वां लेटर लिखा जा रहा है। यहाँ पर जो E है उससे पहले क्या लिखा जा रहा है, Z। तो 1 2 3 4 5। तो हम भी क्या करेंगे, I से पहले 5 लेटर पहले आएंगे, I से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया D। ठीक है, उसके बाद फिर C है, यहाँ पर C से आगे 6 लेटर लिखा जा रहा होगा। तो पैटर्न चेक कर लेते हैं। यहाँ पर T है, तो T की जगह यहाँ पर आपके पास लिखा गया है Z। तो देखो 1 2 3 4 5 6, छठा लेटर लिखना है। तो आपको C के बाद भी छठा लेटर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 I। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कहता है कि सचिन को हमने कोड किया ऐसे।
सचिन को हमने कोड किया ऐसे, तो यहाँ पर क्या रूल फॉलो हो रहा है, और इसी तरह से फिर हमें शांत को यहाँ पर कोड करना है कि शांत को कैसे आप लिखेंगे। तो सचिन को लिख रहा है यहाँ पर एस की जगह लिख रहा है आर। एस और आर में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो एस से एक नंबर पीछे आर आ रहा है, यानी एक नंबर यहाँ पर कम हो रहा है। ए की जगह लिखा रहा है जा रहा है जेड, तो ए से पीछे कुछ नहीं है, तो पीछे नहीं है तो मतलब हम रिवर्स में यहाँ पहुँचेंगे, तो ये भी एक नंबर कम हो रहा है, यहाँ भी ये रूल फॉलो हो रहा है। सी से लिखा जा रहा है बी, तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है। एच की जगह लिखा जा रहा है जी, तो यहाँ पर भी एक नंबर कम हो रहा है, मतलब एक एक नंबर पीछे का अल्फ़ाबेट लिखते जाने हम। तो आई से पहले क्या बनता है, आई से पहले आता है एच, तो यहाँ लिखो एच। एस से पहले क्या आ रहा है आर, फिर एच से पहले जी, ए से पहले जेड, एन से पहले एम और टी से पहले एस। तो एच आर जी जेड एम एस, ये हमारा आंसर बनेगा। इन ए सर्टेन लैंग्वेज क्वीन इज कोडेड एज दिस, क्वीन को ऐसे लिखा जा रहा है, तो किंग को कैसे लिखा जाएगा, तो सही से करना है, ठीक है। क्वीन को तो हमने लिख दिया, किंग भाई साहब नाराज नहीं होने चाहिए कि अब इसको गलत मत लिख देना। तो यहाँ पर देखो क्यू का लिख रहा है यू, क्यू को ओ लिख रहा है, सॉरी ओ लिख रहा है, तो 2 नंबर पीछे आ रहा है, तो यहाँ से ये 2 नंबर पीछे आ रहा है। यू को लिख रहा है ये वी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यू को लिख रहा है ये वी, 1 नंबर आगे जा रहा है। ई को लिख रहा है ये सी, ई को लिख रहा है सी, तो 2 नंबर पीछे आ रहा है। अगली बार ई को लिख रहा है एफ, तो 1 नंबर आगे जा रहा है। एन को लिख रहा है एल, तो 2 नंबर पीछे जा रहा है, मतलब पहले 2 पीछे आना है फिर 1 आगे जाना है, पहले 2 कदम पीछे जाना है फिर 1 कदम आगे जाना है। तो चलो किंग के लिए पहले 2 कदम पीछे जाते हैं, तो 1 2 आई आ गया। अब आई के लिए 1 कदम आगे जाते हैं, तो जे आ गया। अब एन के लिए वापस 2 कदम पीछे आएंगे, तो एल आ गया, और जी के लिए 1 कदम आगे जाएंगे तो एच आ गया। तो आई जे एल एच, ये आपका आंसर बनेगा। इन ए सर्टेन लैंग्वेज टीचर इज कोडेड एज दिस, हाउ स्टूडेंट इज दिस, टीचर को इस तरह से कोड किया। टीचर को तो आप लोग कोड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अलग अलग नाम रखते रहते हैं, किसी ने हर टीचर का कोई ना कोई नाम जरूर रख रखा हो आपने, ठीक है। यहाँ पर हम टीचर को ऐसे लिख रहे हैं, तो आप स्टूडेंट को कैसे लिखते हैं, देखिए ये मत समझना कि भाई टीचर भी नाम नहीं रखते, टीचर भी स्टूडेंट के नाम कोड वर्ड में रख देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो टी की जगह लिखा जा रहा है जी, टी और जी में क्या रिलेशन बन रहा है, टी इधर है जी इधर है, बहुत दूर दूर है यार, रिलेशन क्या बन रहा है। अगर मैं इसको आगे से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसको पीछे से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, आगे और पीछे से ऑर्डर सेम आ रहा है, क्या ये रूल आगे भी फॉलो हो रहा है। ई को लिख रहा है वी, ई आ गया 5वां, पीछे से वी आ गया 5वां। ए इधर से जेड पहला पहला हो गया आगे पीछे से। एच आगे से हो गया, कौन सा नंबर हुआ 8वां, तो एच को लिख रहा है कितना एस, एच को लिख रहा है एस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जो नंबर आप आगे से लिख रहे हो फिर वही नंबर आप पीछे से लिख रहे हो, इस तरह से कोड किया गया है। तो एस यहाँ पर जब हम आगे से जाएंगे तो एस कितने पे पड़ रहा है हमें, देखो 13 तो यहीं पर ही हो गए, 14 15 16 17 18 19, 19 में पड़ रहा है। पीछे से काउंट करेंगे तो 19 पे क्या आएगा, तो 13 तो यही हो गए, 14 15 16 17 18 19, एच आएगा, ठीक है। और टी की जगह क्या आएगा, वो यहाँ से भी आप देख सकते हो, टी को क्या लिख रहा था ये जी, तो यहाँ भी आप जी लिखो, क्योंकि रूल तो एक ही फॉलो हो रहा है सभी के अंदर, ठीक है। तो टी को हम जी लिख सकते हैं, यू यहाँ पर नहीं है तो यू को हम देख लेते हैं। यू आगे से देखेंगे, पहले वही नंबर पीछे से देखना है आपको, आगे से देखेंगे तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पे आ रहा है, ठीक है, यानी 5 छोड़ देने हैं, तो आगे से 5 छोड़ोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, यानी एफ आ जाएगा। डी आगे से पड़ेगा चौथा, यहाँ पर डब्ल्यू पड़ेगा चौथा। ई तो हमने यहाँ पर देखा ही था, ई को लिख रहा है ये वी, तो हम भी वी लिख देते हैं भाई। एन आगे से हो गया 14 और पीछे से 14 आएगा एम, और टी को लिख रहे थे ये जी, तो यहाँ पर टी की जगह लिख देंगे जी, तो बनेगा एच जी एफ डब्ल्यू वी एम जी, ठीक है जी। उसी तरीके से हम आगे चलते हैं, आगे भी आपको ऐसा ही करना है, आगे भी आपको रिपब्लिक वर्ड आपको दिया हुआ है, तो मैं ABCD पहले लिख लेता हूँ भाई, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब देखो रिपब्लिक को कोड किया गया ये,
तो आपको बताना है ये किसका कोड है, इस बार उल्टा कर दिया, रिपब्लिक को कोड करके ये बता दिया और अगला जो है ना वो कोड करके दे दिया, आपने किसको कोड किया है वह ये बताना है। तो पहले हम यहाँ पर रूल देखते हैं, क्या रूल फॉलो हो रहा है। आर को लिख रहा है ये टी, तो आर को टी लिख रहा है मतलब एक नंबर का गैप है, मतलब दूसरा नंबर लिख रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं +2 कर देता हूँ और ई की जगह लिख रहा है जी, ई की जगह जी लिख रहा है तो यहाँ भी दूसरा नंबर है ई के बाद। फिर पी को लिख रहा है ये आर, यहाँ भी दूसरा नंबर है, तो यानी यहाँ पर दो दो नंबर ऐड करते जाना, आपको उसी के हिसाब से लिखना है। तो एफ किसकी जगह लिखा होगा, एफ लिखा होगा डी की जगह, तो यहाँ लिखेंगे हम डी। जी किसकी जगह लिखा होगा, ई की जगह। ओ किसकी जगह लिखा होगा, एम की जगह। और फिर क्या आ गया, क्यू, क्यू किसकी जगह लिखा होगा, ओ की जगह। तो ये तो डेमोक्रेटिक वर्ड बनता दिखाई दे रहा है मुझे। ई किसकी जगह लिखा होगा, सी की जगह, बिल्कुल डेमोक्रेटिक। अब आगे चेक कर लेना, सारा का सारा रूल यही फॉलो कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। वर्ड बन गया आपका डेमोक्रेटिक। इन ए सर्टेन लैंग्वेज आगरा इज कोडेड एज दिस, हाउ झांसी इज कोडेड। आगरा में ताजमहल है, झांसी में झांसी की रानी फेमस है, तो अब लेकिन हमें इसे कोड करना है। तो आगरा को कोड कर रहा है CUBC। अब ये CUBC का मतलब क्या है, ए को लिख रहा है सी, ए को सी क्यों लिख रहा है, ये ए और सी में 2 का गैप है, ठीक है। जी को लिख रहा है यू, जी को यू लिख रहा है, तो बहुत तगड़ा गैप हो गया, ये तो बहुत तगड़ा गैप हो गया। फिर आर को लिख रहा है बी, अब आर को लिख रहा है बी, उल्टा आ गया है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई, तो देखो देखो देखो, ए को इसने सी लिखा, क्यों लिखा पता नहीं। ए आ गया आपके पास, ए आ गया आपके पास फर्स्ट लेटर, ठीक है। जी आ गया आपके पास, कौन सा लेटर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां लेटर। और आर आ गया आपके पास 13 14 15 16 17 18, 18 लेटर। और फिर ए आ गया आपके पास फर्स्ट लेटर। अब इसने ए को चेंज करा यहाँ पर सी में, तो सी है यहाँ पर 3rd लेटर। फिर यू को चेंज कर दिया, जी को चेंज करा इसने यू में, यू कौन से नंबर पे आ रहा है, 13 तो ये हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 21। फिर आर है यहाँ पर 18 पर, तो आर को चेंज करके लिखा जा रहा है बी, तो बी कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और ए आ गया आपके पास 1, तो 1 को यहाँ लिखा जा रहा है, आर को क्या लिखा था इसने, आर को लिखा था बी जो कि दूसरे नंबर पे, इसको लिखा था सी तो कि तीसरे नंबर पे है। तो अब यहाँ पर क्या आपके पास क्या रूल फॉलो हो रहा है देखो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं इसमें और इसमें रूल फॉलो करूँ तो क्या हो रहा है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया। इन 3 में तो बन रहा है, लेकिन ये जो आर हो रहा है ना, ये हमारा काम बिगाड़ रहा है। क्या यहाँ भी ये रूल फॉलो हो रहा है? अगर हम थोड़ा सा डीपली इसको देखें ना, थोड़ा सा डीपली देखें तो भाई यहाँ भी ये रूल फॉलो हो रहा है। आप कहोगे कैसे हो रहा है सर, वहाँ तो 2 आ रहा है और 18 3 54 होता है, तो क्या हुआ, 18 3 54 होता है। तो जब आप इसकी काउंटिंग करेंगे, अल्फ़ाबेट्स की काउंटिंग करेंगे, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 काउंट कर दिए, अगली बार 26 काउंट कर दिए, कितने हो गए 52, बचे कितने 2, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ए और बी, तो इसलिए बी आ रहा है यहाँ पर। अब यही रूल हम फॉलो करेंगे झांसी में। झांसी कौन है, झांसी है जे। तो जे कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे है जे। क्या हो गया, लगता है कहीं बाहर कुछ बढ़िया तगड़ा सा खुशबूदार बन रहा है। जे हो गया 10, ठीक है। अब 10 का ट्रिपल करोगे क्या आएगा 30। अब 30 तो इसमें नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे, 26 तो ये हो गए ना, 26 के बाद 27 28 29 30, तो जे की जगह लिखा जाएगा डी। फिर है एच, एच कौन से नंबर पे है, एच है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे। 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 नंबर पे होता है एक्स, तो इसको लिखेंगे हम एक्स। ए का हमें पता ही है कि सी लिखना है। एन, एन आ गया हमारे पास 14 नंबर पे, 14 का 3 टाइम्स होता है 42,
तो 42 काउंट करेंगे, 26 तो यहाँ हो गए, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 यानी P आ गया। फिर S कौन से नंबर पे आया? S आया आपके पास 14, 15, 16, 17, 18, 19 पर। तो 19 3 जा होता है 57, 57 का मतलब 26, 26, 52 तो ये हो गए, ठीक है, 52 तो हो गए। 52 के बाद 53, 54, 55, 56, 57, तो इसको लिखेंगे हम E। और लास्ट में रह गया I कौन से नंबर पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वें नंबर पर I है। तो 9 का मल्टीपल होता है, 9 का मतलब 3 टाइम्स होता है 27, तो 27 को लिखेंगे हम 26, तो ये हो गए, फिर 27 नंबर आ जाएगा A। तो बन गया DXCPEA, DXCPEA, बिल्कुल बिल्कुल सही बना है हमारा। अब नेक्स्ट में देखो, इन सर्टेन लैंग्वेज तबला इज कोडेड एज दिस, तबला को ऐसे कोड किया तो चेयर को कैसे कोड करना है भाई? ये तो सॉरी तबला नहीं है भाई, टेबल है, टेबल है, तबला बोल दिया मैंने। तो टेबल को कोड किया ऐसे, तो चेयर को कैसे कोड करना है? तो यहाँ पर टेबल को T को लिखा इसने N, T हमारे पास कौन से नंबर पे आता है? T आ गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 पर आया T, 20 पर आया T, और इसने T को कोड करके लिखा N, N आया 14 नंबर पर, ठीक है। अब 20 और 14 इसमें क्या रिलेशन है? 6 का गैप है। चलो और देखते हैं, पहले A को लिख रहा है ये B, A आ गया पहले नंबर पर, इसको लिख रहा है ये B, यहाँ पर 1 का गैप हो गया, 6 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है। आगे लिख रहा है फिर B को लिख रहा है D, B दूसरे नंबर पर है और D जो है चौथे नंबर पर है। फिर L कौन से नंबर पर है? L है हमारे पास 12th नंबर पे, और L को लिख रहा है ये X किस नंबर पर है? X है 24th पर। अब इसका पैटर्न पकड़ में आ गया, हमें पैटर्न पकड़ में आ गया। 1 का डबल कर दिया, 2 का डबल कर दिया, 12 का डबल कर दिया, तो आगे क्या है यहाँ पर? E होता है 5वें नंबर पे, 5 का डबल करोगे 10, 10वें नंबर पे क्या आता है? 10वें नंबर पर आता है हमारे पास J। तो यानी जिसको J लिख रहा है, यानी आपको अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में था T 20 था, 20 का डबल करेंगे 40, 40 इसमें तो होता नहीं है, तो 26 तो ये हो गया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और ये आ गया 40, इसको लिख रहा है ये N, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप चेयर को लिखते जाओ। चेयर में C आया तीसरे नंबर पर, अब 3 का डबल करेंगे 6, तो छठे नंबर पे आएगा F, तो C की जगह लिखेंगे हम F। फिर उसके बाद है H आपके पास है कितने नंबर पर? ठीक है, छठा नंबर ये हो गया, 7वां 8, 8 दूनी 16, तो 16th नंबर पे कौन है? 14, 15, 16 P। फिर उसके बाद A पहले नंबर पर है, तो उसका तो कोड यहाँ पर इसने दे ही रखा है, हमें B लिखना है, और A की जगह आपको B लिखना है। फिर आगे क्या है? I, ठीक है, I इसमें नहीं था, चलो कोई बात नहीं। I हमारे पास कौन से नंबर पर है? 3, 3, 6, 3, 9, 9th नंबर पे। 9 का डबल करेंगे 18, तो 18 कौन सा बनेगा? 14, 15, 16, 17, 18, R आ गया। फिर उसके बाद रह गया R है हमारे पास कौन से नंबर पर? 14, 15, 16, 17, 18, 18 का डबल करेंगे आएगा 36, ठीक है। 36 में 26 तो यहाँ पर हो गए, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यानी आ गया आपका J। तो FBPRJ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th में कहता है कि मिरिंडा इज कोडेड एज दिस, देन हाउ इज थम्स अप कोडेड। मिरिंडा को ऐसे कोड किया गया, तो थम्स अप को कैसे कोड करेंगे? यानी अब जब आगे से आप मिरिंडा पियोगे तो ये मत कहना कि मिरिंडा पी रहे हो, आप कहना कि हम ये नंबर पी रहे हैं। और थम्स अप जिसको पीना है तो वो अब इसका नंबर अभी निकालते हैं कि वो क्या पी रहा है। तो यहाँ पर पहले पैटर्न को देखो, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर जो M है, M आपके पास आ रहा है कितने नंबर पर? 13 नंबर पर। लेकिन यहाँ 13 नहीं है, पहला नंबर हमें दिखाई दे रहा है 15। 1 भी हो सकता था, लेकिन 1 का और M का कोई लॉजिक नहीं है। आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो यहाँ पर हमें इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर से ज़्यादा हैं, डिजिट्स ज़्यादा हैं, तो हमें नंबर्स में देखना है कि कैसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो M 13th नंबर पर है, मैं उसमें 2 ऐड करूँगा तो 15 आ रहा है। क्या ऐसा ही आगे भी फॉलो हो रहा है? I कौन से नंबर पर आता है? I आता है 9th नंबर पर। 9 में हम 2 ऐड करेंगे, 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो 11 आ गया।
आर कौन से नंबर पर आ रहा था, आर आ रहा था हमारा 18 नंबर पर। 18 में 2 ऐड करेंगे, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 आ रहा है, मतलब 2 2 इसमें ऐड हो रहे हैं। एक लास्ट में भी देख लो, लास्ट में ए आता है 1, 1 में 2 ऐड करेंगे आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले इनके नंबर देख लेते हैं क्या क्या आ रहे हैं। जो टी है, टी किस नंबर पे आ रहा है, टी 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 होता है 20 नंबर पे, है ना। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 22। एच किस नंबर पे होता है, एच होता है 8वें नंबर पे, इसमें 2 ऐड करेंगे आ जाएगा 10। यू किस नंबर पे होता है, ठीक है, यू 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 होता है 21 पर, इसमें 2 ऐड करेंगे आ जाएगा 23। फिर एम किस नंबर पर है, एम है हमारे पास, यहाँ नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, 13 नंबर पर है, 13 में 2 ऐड कर लेंगे आ जाएगा 15। एस कौन से नंबर पर है, एस हमारे पास है 19 पर, 19 में 2 ऐड करेंगे आ जाएगा 21। फिर यू कौन से नंबर पर, यू का तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। पी कौन से नंबर पर है, पी है हमारे पास 14 15 16, 16 में 2 ऐड करेंगे आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, 22 10 23, फिर 15 21 23 और 18। इन ए सर्टेन लैंग्वेज वायलेट इज कोडेड एज दिस, वायलेट को ऐसे कोड किया गया, तो डिकोड आपको करना है उस नंबर को। ये नंबर किस वर्ड के लिए यूज हो रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलो जी, इसको डिकोड करो। अब वायलेट होता है कौन से नंबर पे, वी कौन से नंबर पे होता है, वी होता है हमारे पास 22 हो गया ना, 22 23 24 25 26, 22 पर हो गया वी। तो वी है हमारे पास 22 पर। हम लिख क्या रहे हैं, हम लिख रहे हैं 19, मतलब 3 नंबर कम हो रहा है। अब देखो आगे भी क्या ऐसे हो रहा है, आई कौन से नंबर पे है, आई होता है 9 पर, 9 में से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ 6 अलग है, ठीक है, 19 अलग है। फिर देखो ओ कौन से नंबर पे है, ओ है हमारे पास 15 पर, 15 में से 3 कम करेंगे 12, तो यहाँ पर आ रहा है 12, मतलब 3 नंबर आपको कम करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 नंबर कम करके लिखा होगा, तो यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो मतलब आपके पास जो अल्फ़ाबेट होना चाहिए वो 15वें नंबर का होना चाहिए। तो यानी 15वें नंबर पर आएगा ओ। फिर 15 लिखा है, तो मतलब अल्फ़ाबेट आपके पास कितना नंबर का होना चाहिए, 98वें नंबर का अल्फ़ाबेट होना चाहिए, 18th नंबर का। तो 14 15 16 17 18। फिर यहाँ पर 24, अब 24 लिखा हुआ है तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए आपके पास 27th नंबर का। अब 27 तो इसमें नहीं होते हैं, तो 26 ये पूरे हो गए, फिर वापस रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो आ जाएगा ए। यानी वर्ड बन रहा है मेरे ख्याल ये ऑरेंज। ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। 11 में 3 ऐड करोगे आएगा 14 नंबर पे होता है एन। 4 में आप 3 ऐड करोगे आएगा 7, तो 7th नंबर पे है जी। 2 में 3 ऐड करोगे 5 5वें नंबर पर है ई, तो वर्ड बन गया आपका ऑरेंज। तो इस तरीके से आपको इसको डिकोड कर देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहता है द पुअर इज कोडेड एज 46, ब्लोअर इज कोडेड एज 57, देन हाउ इज टावर कोडेड। पुअर को कोड करके सिर्फ 2 नंबर्स में दिखा दिया, यहाँ पर 2 डिजिट्स में दिखा दिया, तो हो सकता है कि इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सम ये आ रहा हो। चेक कर लो, पी कौन से नंबर पे था, पी कौन से नंबर पे था, क्या हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, तो यहीं से देख लेते हैं हम। पी हमारे पास था कौन से नंबर पे था, कहीं तो लिखा होगा हमने, चलो काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर हो गया 14 15 16 नंबर पे पी था, तो मतलब 16 पर पी था, तो यहाँ आ गया 16। ओ कौन से नंबर पे था, ओ आएगा हमारे पास 15 पर, ठीक है, तो 15, अगला भी 15। आर कौन से नंबर पे था, आर देखिए हमारे पास था 18 पर। अब हम देखते हैं कि इसके सम से कुछ हमारे पास बन रहा है नहीं बन रहा। आर है हमारे पास 18 पर, देखो 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24, 24 का आ गया 4, बचा आपके पास 2 और 4 ये आ गया 6। देखो ये 64 आया, लिखा क्या है 46, मतलब हो सकता है इसको रिवर्स करके लिखा गया हो सकता है। तो उसके लिए चेक करते हैं कि अब लोअर में भी ऐसा बन रहा है, क्या इसका सम 75 बन रहा है। अगर इसका सम 75 बन रहा है तो उसको 57 लिखा गया, यही मतलब होगा। तो देखो लोअर में बी आ गया आपके पास दूसरे नंबर पर। एल का भी देख लेते हैं,
ओ किस नंबर पे था, ओ था हमारे पास 15 नंबर पर। डब्लू का देखते हैं, एल और डब्लू का पहले चेक कर लो। एल आ रहा है आपके पास 12 पर और डब्लू आएगा आपके पास 23 पर। ठीक है, 12 और 23। तो पहले इसको फिल कर देते हैं जी। यहाँ पर आ गया 12 और 23, यहाँ पर 12, यहाँ आ गया 23। ई 5वें नंबर पे होता है और आर हमारे पास था 18 पर। अब इसका सम देखो 75 आ रहा है क्या। 2 2 4 5 9 3 12 5 17 और 8 25, बचे 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7। यस, 75 को उल्टा करके लिख दिया 57। तो टावर का टोटल देख लो, उसको उल्टा करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो टावर में टी किस नंबर पे था, टी था हमारे पास 20वें नंबर पे। तो टी की जगह लिख दिया हमने 20। ओ हमने निकाल ही रखा है, 15वें नंबर पे है। डब्लू भी हमने निकाला था, कितने नंबर पे था, 23 पर था। ई 5वें नंबर पर है और आर हमने निकाला था 18 पर। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, बचेंगे 2 2 2 4 5 5 और 2 7, 7 और 1 8, 81, यानी इसको लिखा जाएगा 18। तो टावर को कोड में बताया जाएगा कि भाई 18 नंबर है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोरोना इज कोडेड एज 6, मलेरिया इज कोडेड एज 5 एंड कैंसर इज कोडेड। कोरोना को कोड किया गया 6। अब यहाँ भी देखो एक नंबर में है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ या तो ऐड होने पर या सब्ट्रैक्ट होने पर कुछ इस तरह से बनेगा। कोरोना का सी हो गया तीसरे पर, ओ हो गया 15 पर, आर हो गया 18 पर, फिर ओ हो गया 15 पर, एन होता है हमारे पास 13 पर और ए हो गया फर्स्ट पर। एम एन 13 नहीं, एन होता है 14 पर ना, एन होता है 14 पर, तो इसकी जगह करो आप 14। अब इनका टोटल देखो, 3 5 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, बचे 2 3 4 5 6, 66। 66 को कोड करके लिखा हुआ है 6, मलेरिया को कोड करके लिख रहा है ये 5। चलो देखते हैं, मलेरिया में एम कौन से नंबर पे आएगा, 13 पर। ए, फिर एल कौन से नंबर पे था, 12th नंबर पे था। फिर ए, फिर आर, फिर आई कौन से नंबर पे था, आई कौन से नंबर पे था, आई कहाँ था, आई था 9th नंबर पे। और ए आ गया आपके पास फर्स्ट नंबर पर। तो 3 4 4 2 6 7 8 15, 15 और 10 25, बचे 2 2 और 1 3 4 5, 55। तो 66 को कोड करके 6 लिख रहा है, 55 को कोड करके 5 लिख रहा है। तो कैंसर को कोड करके क्या लिखेगा, तो पहले कैंसर का टोटल देखो। कैंसर में सी आ गया 3 पर, ए आ गया 1 पर और एन आ गया 14 पर। ठीक है जी, सी आ गया फिर 3 पर, ई आ गया 5 पर, आर आ गया 18 पे। तो 3 4 4 8 3 11 और 5 16, 16 और 8 24, बचे 2 2 और 2 4। तो 44 को कोड करके लिख देंगे हम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखो। 15 में कहता है पीटर इज कोडेड एज दिस, सर्वेंट इज कोडेड एज दिस एंड मास्टर इज कोडेड एज दिस, देन हाउ इज परमानेंट कोडेड। अब यहाँ पर क्या आपके पास 5 अल्फ़ाबेट है, 5 नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 अल्फ़ाबेट हैं और 7 ही डिजिट है, और 6 अल्फ़ाबेट है और 6 ही डिजिट है, यानी एक अल्फ़ाबेट एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें परमानेंट को कोड करना है। अब यहाँ पर यहाँ से आप पता लगाने की बजाय आप ये देखो कि जो परमानेंट है, परमानेंट में जितने भी लेटर यूज़ हो रहे हैं ना, वो सारे लेटर यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्यों सीक्वेंस के चक्कर में पड़े, हम सीधा सीधा देखें ना, क्योंकि यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि एक अल्फ़ाबेट एक ही लेटर को एक अल्फ़ाबेट एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम पी पर देखेंगे तो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एम मास्टर में सेकंड नंबर पे है 3। ठीक है, उसके बाद एन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 7 को। फिर ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 4 को। एन रिप्रेजेंट कर रहा है
7 को, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ लिखना था 1 2 3 4 5 6 7। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। उसके बाद टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। ठीक है, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर 641937478। यस राइट है बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन में 16 में कहता है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज 458 मीन्स ऑल इज वेल। इसका मतलब ये है, मतलब एक नंबर एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 876 मीनिंग दिस एंड 689 मीन्स बॉयज प्लेड वेल। व्हाट डज प्लेड मीन इन द लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज में प्लेड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो कॉमन है ना उनको आप आइडेंटिफाई करो। कॉमन है जिसमें वो आइडेंटिफाई करो। ये कह रहा है कि जो 689 है ये कह रहा है बॉयज प्लेड वेल, और यहाँ पर है 876। तो यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर भी 8 है। तीनों में 8 है। अब तीनों में कॉमन वर्ड ढूंढो क्या है। यहाँ कह रहा है ऑल इज़ वेल, वहाँ कह रहा है वेल डन बॉयज़, यहाँ कह रहा है बॉय प्लेड वेल। तो यहाँ पर जो वेल आ रहा है ये सभी में कॉमन है, यानी 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 रिप्रेजेंट कर रहा है वेल को। चलते हैं आगे। 6 देखो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 6 है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ बॉयज़ प्लेड वेल, वहाँ पर आ रहा है वेल डन बॉयज़, यानी 6 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज़ को। तो हमें किसका ढूंढना है, हमें सिर्फ प्लेड का ढूंढना है। तो प्लेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेड रिप्रेजेंट करेगा 9 को। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। इन ए सर्टेन लैंग्वेज 123 मीन्स ही इज गुड, 456 मीन्स यू आर बैड, एंड 472 मीन्स गुड एंड बैड। तो व्हाट डज एंड मीन्स इन दिस लैंग्वेज। तो सेम तरीका यूज करो। कॉमन देखो तीनों नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 4 7 2। तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है। यहाँ पर लिखा है यू आर बैड, यहाँ पर लिखा है गुड एंड बैड। तो यहाँ पर बैड दोनों में आ रहा है। तो ये पूछ किस कर रहा है, ये एंड का मतलब पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर गुड आ रहा है और गुड यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 2 को सर्कल कर दूँ, यहाँ से 2 को सर्कल करूँ, तो 2 का मतलब क्या हो रहा है, गुड आ रहा है, यहाँ भी गुड आ रहा है। तो यहाँ पर 7 किसका मतलब हो गया, एंड का मतलब हो गया 7। इन ए सर्टेन लैंग्वेज दिस, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, फ्ली सीडीओ वास। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है। तो आपको बताना है सेव वर्ड का मतलब। तो यहाँ भी सेम वही तरीका है जो अभी हमने पीछे करा। कॉमन ढूंढो यहाँ पर क्या है, कॉमन ढूंढो यहाँ पर क्या है। अब देखो आपके पास यहाँ पर सीडीओ है, यहाँ सीडीओ है, और इसमें सीडीओ नहीं है। तो इसका मतलब था डॉक्टर सेव लाइफ, और इसका मतलब है डॉक्टर्स आर गुड। तो डॉक्टर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब तो डॉक्टर है। ठीक है, उसके बाद और कॉमन क्या आपके पास, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ से देखो इराफ्लीसिंस, इरप्सलीफिंस क्या है जो भी है, इसका मतलब है लाइफ इज प्रीशियस। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है FLI। ये FLI यहाँ भी है, FLI यहाँ भी है। तो इसमें कह रहा था कि भाई डॉक्टर सेव लाइफ, और इसमें कह रहा है आपका मतलब है लाइफ इज प्रीशियस। तो इसका मतलब है लाइफ। तो ये पूछ रहा था सेव का मतलब। तो यहाँ पर क्या बचा, VAS का मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया सेव। तो आंसर बना इसका VAS। इन ए सर्टेन कोड MT वर्स MRE मीन दिस एंड दिस। तो गिव का मतलब आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो MTE, VES और RME, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है RME। यहाँ पर कह रहा है सेव मोर टाइम, यहाँ पर कह रहा है गिव मी मोर। तो ये इसका मतलब तो हो गया मोर। फिर उसके बाद कॉमन और क्या आ रहा है यहाँ पर,
EMT, EMT इधर है, EMT इधर है, यहाँ पर गिव मी है और EMT में यहाँ पर आ रहा है वेट फॉर मी, तो इसका मतलब हो गया मी। तो गिव का मतलब क्या हो गया, गिव का मतलब हो गया VGE, ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद ये वाली डिकोडिंग पे हम आते हैं। यहाँ पर इन दोनों को हमें ऐड करना है। अगर Q में 3 को ऐड करोगे तो आपके पास नीचे 1 आ रहा है, फिर 1 में Q को ऐड करोगे तो 0 आ रहा है। तो अब ये देखो कि 3 के साथ आप किसको ऐड करोगे तो आपके नीचे यहाँ पर 1 आ जाए। तो मेरे ख्याल 3 में अगर हम 8 को ऐड करें, 3 में अगर हम 8 को ऐड करें तो हमारे पास 8 + 3 1 आता है। अब यहाँ पर Q आपने 8 रखा है तो यहाँ भी 8 ही रखना पड़ेगा। तो 8 रख के देखते हैं क्या हमारा बनता है, आंसर नहीं बनता। यहाँ पर 8 1 3 1 5 0 1। अब देखो 8 + 3 11, 1 आ गया, 1 + 1 2, 2 और 8 10, 0 आ गया, फिर 1 कैरी हुआ 3 4 और एक 1 कैरी गया 5, यानी सही बन रहा है। तो Q की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। यहाँ पर देखो 1 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास 8 आएगा। तो 1 के साथ हम ऐड करेंगे 7 को, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 रखा है तो यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 7 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 7 के साथ हम ऐड करेंगे 4 को, तो हमारे पास 4 + 7 11 आएगा, 11 का 1 आ गया और 1 कैरी किया। अब यहाँ पर 4 रखा है तो यहाँ भी 4 ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 था, 4 2 6, 6 + 1 7, तो ये भी ठीक बन रहा है, यानी B की वैल्यू 7 बन रही है और A की वैल्यू 4 बन रही है। यहाँ पर देखो 5 के साथ आप ऐड करोगे 7 को तो आपके पास 12 का 2 आएगा और 1 हो जाएगा कैरी। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर A है, जहाँ जहाँ A है अब आपने 5 रख दिया ना और 7 रख दिया, तो यहाँ भी आपको 7 ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है, 4 + 1 5 हो गया, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 बनेगा, यानी B की जगह हम कह रहे हैं 2 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 रखेंगे। इधर तो 9 है, इधर 3 है, इधर 2 रखेंगे, इधर 8 आ गया। तो 9 और 3 12 का 2 आ गया, 1 कैरी किया, 2 + 1 3, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो हमारा पूरा का पूरा बन गया। हमने क्या करा, A की जगह रखा था 7 और हमने B की जगह रखा है 2 और हमने C की जगह रखा है 5। A 7, B 2 और C 5। क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर है वही, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा दिमाग ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा भाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कह रहा है कि भाई 3 को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास वही सेम डिजिट आए। 3 को मैं यहाँ पर किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगा वही डिजिट यहाँ बने। जैसे मैं यहाँ 1 लिखूँगा तो यहाँ 3 बन रहा है, तो मतलब ये नहीं होगा। अगर मैं 2 लिखूँगा तो यहाँ 6 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 लिखूँगा तो यहाँ पर 9 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 से करेंगे नहीं होगा, 5 से करेंगे हो सकता है, 5 से करेंगे 3 × 5 15। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, अगर मैं 3 के साथ 0 करूं तो 0, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी क्या पॉसिबल है या नहीं है। अब चलो आगे देखते हैं। तो अगर हमने A की जगह लिया यहाँ पर 0 या फिर A की जगह लिया हमने 5, तो यहाँ पर आ गया 3 5 = 15, 15 का यहाँ पर आ गया 1 कैरी। अब यहाँ पर भी आपको एक नंबर लेना है और वही नंबर आपको वहाँ लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मान लो मैं 1 लूँ, अब यहाँ पर नंबर रख के आपको चेक करना पड़ेगा कि किससे आपका सही सीक्वेंस बनेगा। 13 5 = 65 हो गया, बचेगा 6, 13 1 = 13, 13 और 6, अब यहाँ पर 6 आ गया ना, 13 + 6 19, तो 195 आ रहा है। अभी तो बहुत छोटा आ रहा है, तो थोड़ा सा नंबर को बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 कर लें, 4 करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर आपको सेम रखने पड़ेंगे। तो ऐसा नंबर देखो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर वो 57 के आसपास आ जाए। 2 रखो, 2 दूनी 4 आएगा। तो 23 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करा हमने, 5 3 = 15, 5 2 = 10 + 1 11, यानी यहाँ पर 11 कैरी होगा। 23 2 = 46, 46 में 11 आप ऐड करोगे तो 57 बन रहा है, यानी यही हमारा आंसर आएगा। तो
ए की जगह यहाँ पर हमने रखा 5 और बी की जगह रखा हमने 2। ठीक है, ये हमारा आंसर बना। उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एक ही डिजिट है, नीचे जब एक ही डिजिट होगी तो फिर आपको थोड़ा सा आसान रहेगा करना। यहाँ पर 5 है, फिर 5 को वही किसी भी हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर आपका नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 रखने से 5 आएगा, 5 को किसी से मल्टीप्लाई करो या तो 5 आएगा या 0 आएगा, और वो तभी हो सकता है यहाँ पर कि जब यहाँ पर 0 हो या फिर यहाँ पर 5 हो। 2 केस बनेंगे इसके भी। अगर मैं यहाँ 0 लेके चलता हूँ इसको, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो नंबर मेरे को यहाँ रखना है वही नंबर मेरे को यहाँ लाना है। अब मैं यहाँ पर मान लो 5 रख दूँ, 5 5 25, ऐसे बन जाएगा 250। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास ए की वैल्यू बन गई, ए की जगह रखा हमने 5 और बी की जगह रखा हमने 0 और सी की जगह रखा हमने 2। ठीक है जी, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर लेकिन जो हमने ऑप्शन अभी देखा था, तो ये ऑप्शन भी तो पॉसिबल हो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग की सिचुएशन थी उसमें पॉसिबल था ना वो, तो क्या दोनों से हमारा आंसर आ सकता है? अगर मैं यहाँ रख दूँ 5 5 25, यहाँ पर 2 कैरी होगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर हो कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पर 2 ही आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 5 2 10, 10 और 2 12 बनेगा, 12 का ही आ जाएगा। तो ऐसे भी बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है, तो ए की वैल्यू 5 हो गई, ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 5 हो गई और सी की वैल्यू 1 हो गई। तो ऐसे भी बन सकता है। तो ये यानी दोनों ऑप्शन हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, 2 5 और 1। एक ऑप्शन और भी दे रहा है यहाँ पर, ए की जगह अगर हम 7 रख दें और बी की जगह हम 5 रख दें, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ तो 5 ही रखा हमने, 2 कैरी हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि हम यहाँ पर 7 रख दें, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 5 7 जा 35, तो यहाँ पर भी दोनों नंबर सेम बन रहे हैं, यानी ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3। तो अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं तो वो भी आपको बतानी पड़ेंगी। तो हमारे पास ये तीनों इसके आंसर आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं 25 पर। 25 में कह रहा है यहाँ पर ए बी बी, फिर नीचे 8 8 ए। तो यहाँ पर आपको क्या रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? बी को बी से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर आ जाए आपके पास ए, यानी आप कोई भी नंबर ले सकते हो वैसे तो, लेकिन क्या उससे हमारा आगे की सिचुएशन बनेगी नहीं बनेगी वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ, मान लो 0 रखने का तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, 0 से तो सारा 0 हो जाएगा। तो अगर हम 1 से रखेंगे, 1 से अगर हम रखेंगे यहाँ पर, तो 1 1 1 1 1 1, फिर यहाँ पर ये 1 आ गया तो ये भी 1 बनेगा, तो फिर यहाँ भी 1 आना चाहिए, तो यानी 1 से नहीं बनेगा। 2 से चेक करते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पर अगर 4 रखा तो 2 4 जा 8, फिर यहाँ पर रख दिया हमने, फिर दोबारा 4, 2 4 जा 8, इसी से बन रहा है 4 4 2, यानी बी की वैल्यू बनेगी यहाँ पर, बी की वैल्यू बन रही है 2 और ए की वैल्यू बन रही है 4। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और 2 लाइनों में हो रहा है। और जब हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये वाला जो प्लेस होता है, इस वाले प्लेस को हम ऐड नहीं करते हैं, इस पर या तो हम क्रॉस लगा देते हैं या 0 लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि सी की वैल्यू तो 0 है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सी की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। इसका मतलब तो ये आ गया। अब ये देखो कि इन 2 नंबर्स में ये दो नंबर्स आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आता है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा जब एक तो 2 हो और एक 5 हो, और कहीं से 0 हो सकता है, 1 हो और 0 हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो, लेकिन यहाँ पर सी मैंने 0 रख दिया
तो मैं इन दोनों में से किसी को 0 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये तो C की वैल्यू हो गई 0 और C की वैल्यू तो 0 फिक्स होनी है, क्योंकि यहाँ पर C दे रखा है। तो यानी A B की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। तो इस क्लियर कट हो गया कि इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। तो अब बचा आपके पास 2 और 5, उसी से आएगा आपके पास 10 का 0 हो जाएगा, और कहीं से तो नहीं आ सकता। तो या तो 2 इधर होगा, 5 इधर होगा, या 5 इधर होगा और 2 इधर होगा। तो हम दोनों सिचुएशन से रख के देख लेते हैं क्या बनेगा। तो दूसरी सिचुएशन में यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 2 रखता हूँ, इसको 5 रखता हूँ, यहाँ पर इसको 5 रखता हूँ, इसको 2 रखता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 रखा है तो यहाँ पर भी A है, ये 2 होना चाहिए, ये 5 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, इधर B है, ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। अब देखो इसके हिसाब से यहाँ क्या बनता है, 25 2 जा 50, 5 को इससे करेंगे 5 5 25, 5 2 जा 10 और 2 12 बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 का 1 आ गया। तो इसी से बन रहा है हमारा सीक्वेंस, उससे नहीं बनेगा। यानी आप रख के भी देखोगे तो नहीं बनेगा। देखो यहाँ से अगर मैं रख दूँ, देखो अब यहाँ से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, ये नहीं बन रहा। तो यानी ये हमारा आंसर बना। A की वैल्यू बन गई 2, B की वैल्यू आ गई 5, C की वैल्यू 0 और D की वैल्यू 3। तो ये हमारा आंसर बना। और इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये हो गई है फिनिश। तो जल्दी मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जिसमें हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशंस के बारे में बात। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।